मुसाफिर हो यारो। तो दोस्तों ये कुछ है सुबह का नज़ारा। बरसात हो रही है दार्जिलिंग में। सेंट जोसेफ, जहाँ पर यारियां मूवी की शूटिंग हुई है और भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हुई है दार्जिलिंग पे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 7 और हैं हम लोग सेंट जोसेफ स्कूल के बाहर। ये पूरा हॉलीवुड वाला सीन है। तो दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ दिस कॉलेज। तो आइए चलते हैं ऊपर। एवरीथिंग इज मेस्मराइजिंग। तो इस वक्त हैं हम लोग लव रोड पे और हम आ चुके हैं टिकट काउंटर पे, जो कि है दार्जिलिंग रंजीत वैली रोपवे। कन्वेयर रोपवे सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, दिस इज द रोपवे सिस्टम। तो ये था लव रोड। कल मैं आपको इस तरफ ले गया था। चलिए अब चलते हैं वापस नीचे और आपको कुछ पॉइंट दिखाते हैं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सुबह के इस वक्त 8 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं तेंजिंग रॉक। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी दूर है। इधर आओ। ये लास्ट का लाइन रीजन क्या है? लास्ट का लाइन वाला पहाड़ जो है वो सिक्किम नामची। तो जो आगे पहाड़ आप देख रहे हैं, जो लास्ट का पहाड़ है, वहाँ से सिक्किम बॉर्डर स्टार्ट होता है। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो ये है कॉम्बू रॉक। तेंजिंग रॉक के जस्ट सामने ही है, ऊपर तक ट्रेनिंग होता है। तो इस वक्त थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है कम से कम। यहाँ 8 लिखा है ना, हाँ वो 8 तक जाता है टूरिस्ट लोग। वहाँ बस। से ऊपर से प्रोफेशनल्स ही जाते हैं और बहुत हर कोई नहीं जा सकता हाँ। यूनिवर्सिटी के। 8 तक तो जा सकते हैं, हाँ। है ना, थोड़ा सा इजी है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जय भोलेनाथ। आइए इधर दिखाते हैं आपको। शेरपा तेंजिंग शायद वही है, है ना। तो जो माउंटेनियर थे तो उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी, उन्हीं के नाम पर ये रॉक का नाम रखा गया है, तेंजिंग रॉक। हाँ देखिए, वो वहाँ पर चढ़ाई कर चुकी है। ये जो यहाँ पर एक बर्ड बैठी है, उसके लिए तो आसान है। तो प्रोफेशनल जो है नीचे से आते हैं, वहाँ से चढ़ाई कर लेते हैं। दृश्य आप विहंगम दृश्य यहाँ का देखिए, अच्छा है बहुत। नीचे बादल है, बादल वगैरह हैं और नीचे घर भी कुछ बने हुए हैं। यहाँ पर पहाड़ों पर कैसे घर बना लेते हैं, बहुत ही कठिन काम है ये। और ये है तेंजिंग रॉक। इज इट ओपन? ये भी एक फेज है। अच्छा हाँ, ये भी, ये 5 नंबर लिखा हुआ है।
ये 7 नंबर है। उनको पता होता है कि किस नंबर पे कैसे चलना है, बना के चलते। तेंजिंग रॉक जस्ट बिहाइंड मी। सारी शॉप्स बंद है अभी। आप जानते हैं लॉकडाउन ने सबकी जो हालत है वो ख़राब कर दी है। और ये हमारे साथ हैं हमारे मित्र, टूरिस्ट गाइड हैं ये हमारे। हेलो। चढ़ता हूँ मैं। स्लोली हाँ। और स्लिपरी होगा भी तुम्हारा जो पहना है। चढ़ गया मैं, पॉइंट 1 पर आ गया। आई एम पॉइंट 1। और ये मकड़ी के जाला ने मेरा पीछा कर लिया कुछ। हाँ बहुत, ये तो कुछ ज़्यादा ही स्लिपरी है पकड़ने पे ही। काफ़ी ऊंचाई पर है, पर जो नाम लिखा हुआ है तेंजिंग रॉक हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, वो मैं ही चला रहा हूँ बेसिकली। मेरे अंडर ही काम कर रहा है सारा कुछ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है चढ़ने के लिए, बट मैं अभी चढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, सिर्फ मेरा मन नहीं है इस वक्त। और जो ये तेंजिंग भाई साहब हैं, मतलब नाम में तो काफ़ी बड़े हैं और उन्होंने काम भी काफ़ी अच्छे किए हैं, पर मेरे मित्र हैं, वो घनिष्ठ मित्र, और घर आते रहते थे मेरे। म्यूजिक टट्टी वाला बड्डी है। पहले वाला जो टट्टी वाला बड्डी था बोलो। चड्डी वाला बड्डी था हमारा, चड्डी वाला बड्डी। ये वाला मैं लूँगा। आप अरे कहना क्या चाहते हो? जल्दी आता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आने के नीचे, पर ये सब मेरे बाएं हाथ के खेल है। मैं मतलब आ रहा हूँ नीचे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी उतर आऊँ, कोई मतलब ऐसे करके थोड़ा सा यार आऊँ कैसे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं बोला था मैं तेंजिंग का भाई हूँ, मैंने बोला था आपको, आप समझते नहीं। तो यहाँ पर मैं और मेरे दोस्त यहाँ पर बैठते थे अक्सर और बातें करते थे इस पहाड़ के बारे में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लिपरी है भाई, ठीक है, उससे आगे नहीं जा सकते। यहाँ पर पहले बैठते थे, इस वक्त मतलब काफ़ी जो है नहीं बैठ सकते। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो आइए चलते हैं अब इस तेंजिंग रॉक से टी गार्डन की तरफ। सारा कुछ एक सिंपल वे पे ही है, आप पैदल भी कवर कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। रामकृष्ण मिशन की बिल्डिंग है, रास्ते भी पड़ती है तेंजिंग रॉक से थोड़ा आगे। माँ वैष्णो का मंदिर है नीचे की तरफ, और अभी स्लिपरी है तो अभी नहीं जा सकते हैं, खतरनाक है इस समय, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है। मिट्टी का तेल वितरण केंद्र इन दार्जिलिंग। दोस्त ने गाड़ी बुक कर दी। अच्छा हेलो सर। ओके नो प्रॉब्लम, चलो। तो ये हैं हमारे भाई लोग दार्जिलिंग में, जितने भी लोग हैं यहाँ के बहुत अच्छे हैं। मेरा मॉम का बड़ा भाई का बेटा है। अच्छा तो आप घर से बाहर निकलिए, आपको अच्छे लोग जरूर मिलेंगे। हम लोग जा रहे थे टी गार्डन और रास्ते में एक भैया मिले और उन्होंने हमें, हम लोग पैदल जा रहे थे तो हमें लिफ्ट दी। हर तरफ कोबरा ही कोबरा, धुन भी धुन, और हम लोग आ गए। चलिए आप भी आइए, थैंक यू, बाय। पार्किंग स्टॉल नंबर 13।
और हम लोग जा रहे हैं टी गार्डन। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ, टी गार्डन की तरफ। यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा नीचे, सारा फॉग हो रखा है। वाह, यहाँ पर बैठने के लिए बढ़िया है। चाय दिख रही है ना आपको? दिखेगी? हाँ अभी दिखाता हूँ। और ये फल भी लगे हुए हैं इसमें चाय के। ये फैक्ट्री का है। नहीं नहीं, ये तो फैक्ट्री का है। वो जो साउंड आ रहा है, हाँ, टंग टंग करके ना, फैक्ट्री का है। अच्छा नीचे की तरफ है। ये फैक्ट्री पे मैनेजर जो है मेरा मामा का बेटा ही है। यहाँ पे भी एक्चुअली ना टाइम निकाल के आएगा तो मैं तुम लोग को ना फैक्ट्री टूर भी करा सकता हूँ। अच्छा क्योंकि अच्छा, मेरा भाई है ना वहाँ पे। मत तोड़िए, पर मुझे ले जाना है। ठीक है, पर मैं थोड़ी तो ले जाऊंगा भाई, घर पे लेके जाना तो पड़ेगा ही। क्यों भाई? सैंपल सैंपल ऐसा होता है रोटी। हाँ रोटी। ये रोटी है। आप इसकी डायरेक्ट भी चाय बना सकते हैं, है ना? नहीं नहीं बना सकते? हाँ अच्छा, कुछ पत्तियाँ मैं ले जाऊंगा। और ये सारी मेरे, ये जो मेरा आगे भाई चल रहा है इसकी खेती है सब। पूरे जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सारा जो है ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से निकलेंगे सीधा ऊपर। सीधा ऊपर निकलते हैं। अभी नीचे थोड़ा सा चलते हैं। तो ये है दार्जिलिंग का टी गार्डन। लिखा है मुझे जीने दो मत तोड़ो। पूरा ये टी गार्डन है। दया करके अंदर जाना मना है। ये दिख रहा है, ये वाइल्ड बेरीज, ये बेरीज रेड बेरी का पौधा है ये। बंगाली भाषा में भी कुछ लिखा हुआ है। बेस्ट व्यू लगा मुझे। चारों तरफ धुंध ही धुंध है और साथ में यहाँ पर चाय के बागान। ये है वो चाय की पत्तियाँ और इनसे ही दार्जिलिंग की स्पेशल चाय की पत्ती बनती है और बहुत ही खूबसूरत चाय बनाते हैं यहाँ के लोग। कॉफ़ी भी उतनी अच्छी बनाते हैं। टूट नहीं रही है, कुछ पत्तियाँ ही तोड़ो सिर्फ ऐसे ना। हाँ क्योंकि ऐसे तो टूट नहीं रही है। वो लोग बड़ी जल्दी जल्दी तोड़ लेते हैं ऐसे ऐसे करके। पत्ती नहीं टिपते ना वो लोग। हाँ क्या करते हैं? ये जो ऐसा जो नया पत्ता नहीं रहता है, हाँ वो ये तोड़ते हैं। सब का जो ऐसे बताइए ना आप, तो मुझे भी आसानी हो जाए थोड़ी सी। सही बात है। तो ये पत्ती क्यों बड़ी होने देते हैं फिर? हाँ ये वाली पत्ती क्यों बड़ी? वो बढ़ती है ना, हाँ। तो वो काटता है, वो जो फेंकता है ये एक्चुअली बाद पे। अच्छा, जो ज़्यादा मैच्योर होता है वो उसको फेंक देता है। तो कुछ पत्तियां मैं ले जा रहा हूँ घर, और अगर चाय में डालूंगा तो शायद चाय अच्छी बन जाए, और अगर नहीं बनी तो भी बताऊंगा नहीं आपको। बनेगा, नहीं बनेगा ना? प्रोसेस करना आता है ना इसको। ये किस तरह बनती है चाय, कुछ आप बता सकते हैं? मेरे को आइडिया नहीं है। मेरा भाई से मिलना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, संभल के। बस बस उतना मत तोड़ो। ठीक है, ओके। इतनी ले लेता हूँ। हाँ ये सारी चाय की कुछ पत्तियाँ हैं। वैसे भी कोई काम तो आने वाली नहीं है, फिर भी घर में दिखाने के लिए है, अच्छा रहेगा। उनको भी लगेगा कि कुछ चाय के बागान पे गए तो कुछ लेकर आए। इसमें फल भी लगे हुए हैं कुछ चाय की पत्तियों में, बीज है वो। बीज है तो अब चलते हैं इस टी गार्डन से आगे की तरफ। ये कुछ यहाँ पर शॉप्स हैं, ले सकते हैं आप, अभी बंद है। ईच फ़ोटो 50 रुपीज़, और हम लोग यहाँ पर फ्री
फ़ोटो खींच रहे हैं एक सिर्फ भाई की वजह से। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम इनसे मिले और ये हमसे मिले। यहाँ पर कोटेशंस लिखे हुए हैं। अगर आपका हृदय कोमल है तो आप इन पत्तियों को तोड़ेंगे भी नहीं, इतने प्यारे कोटेशन लिखे हैं और बिल्कुल शुद्ध हिंदी में है। महाशय महाशय आप मेरे साथ फ़ोटो खींच सकते हैं, कृपया मुझे मत तोड़िए। अभी काफ़ी धुंध है, चलते हैं धीरे से, नहीं तो वो ऐसे ही रहेगा, वो आएगा भी नहीं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर तक। ये हमारे मित्र हैं और हम लोग रुके हुए हैं, चाय है और ये दार्जिलिंग की चाय। हम लोग हैं इस वक्त, ये टी गार्डन का क्या नाम है भाई? इसका कंचन ब्यूटी गार्डन बोलता है। कंचन ब्यूटी गार्डन। तो इस वक्त हम लोग हैं कंचन ब्यूटी गार्डन के सामने, चाय के मज़े लेते हैं और आप भी इंजॉय करिए हमारे साथ। दिस इज़ ऑर्गेनिक टी फ्रॉम दार्जिलिंग। Its name is Orange Pico Silver Tip sir, okay? और ये ओरिजिनल चाय है। हम लोग जो पीते हैं वो आपको मेनली आसम बेस्ड होता है सर, वो आपको CTC होता है। पत्तियाँ जो कि ऑर्गेनिक हैं, प्योर, इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं हुआ है। और ये चाय पीकर ही पता चल रहा है कि So this is called your liquor flavor. That means you can have this black tea, otherwise you can also have milk tea in this one. Okay? This is what जो दार्जिलिंग की चाय है उनकी कई प्रकार की वैरायटीज़ हैं, ये बताएंगे हमारे। So there you get a lot of ranges in Darjeeling tea, okay? ओके, So the first one you can get like from 800 to 1000 rupees also, and later on it can go Per up to kg? high as yes, and as per as high it can go to 1,20,000 or 90,000 rupees. That is the approximate in that. वाह, अमेजिंग। इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। व्हाट अबाउट दिस? So the tea you are having right now is this one organic one. Actually, it's come directly from the factory, so you get a little cheaper. Okay. ओके ओके 500 rupees. ओके ओके। तो अब हम लोग जा रहे हैं टी गार्डन से रोपवे की तरफ। वहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे रेंटल बाइक पे कुछ नई जगहों पर। तो सारा कुछ ये भाई साहब जो बैठे हैं उनकी वजह से है पॉसिबल हो रहा है। नेपाली सॉन्ग। Can anybody out there